इमरान खान ने ये एक्सेस मुख्तलिफ लोगों को दी भी है। यही वजह है कि उसके उस ट्विटर अकाउंट से या वहाँ से एक्स अकाउंट से उसकी जो चीज़ें आती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। आप अगर तमाम उसके एक्स अकाउंट के बयानात का तजिया कर लें, उठा करके देख लें, तो उसके अंदर आपको एक डायरेक्शन नहीं मिलेगी। उसके अंदर आपको एक डायरेक्शन मिलेगी पाकिस्तान के हवाले से, एक डायरेक्शन मिलेगी उसको भारतीय एजेंसी के हवाले से, एक डायरेक्शन आपको उससे मिलेगी रॉ के हवाले से, एक डायरेक्शन आपको मिलेगी उसमें इसराइल के हवाले से। मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उनका एक मलगूबा है जिसे मुसल्लत किया गया था पाकिस्तान के ऊपर। भाई देखें, उसके एक्स अकाउंट पर देखें, वो तो बयान नहीं आया, उसको छोड़ दें। ज़ाती तौर पर उससे लोग मिलने जाते रहे, जेल में मुलाकातें होती रहीं, समात के दौरान मुलाकातें होती रहीं, उसने कभी उसकी ना मजम्मत की, ना इंडिया के ख़िलाफ़ एक बयान दिया। उसके अलावा उसकी हमशीरा, उसकी पार्टी के जो ख़ास उसके राह के फंडेड लोग हैंगे, वो आकर के मीडिया के ऊपर कहते रहे कि जनाब ये नूरा कुश्ती है और ये भारत इनको एक तमाचा मारेगा और ये खामोश हो जाएंगे। वक्त ने साबित कर दिया है कि मुहिब वतन क़ुव्वतें कौन हैं, मुल्क दुश्मन क़ुव्वतें कौन हैं। जो मुहिब वतन क़ुव्वतें थी उन्होंने भरपूर जवाब दिया और भारत आज पूरी दुनिया में जलील हो रहा है सिर्फ इस वजह से कि उसको इस जंग में शिकस्त का बदतरीन सामना करना पड़ा। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इमरान खान के नाम से जो है वो कोई ट्विटर पे जो है वो कोई बयान नशर हो जाता है या ट्विटर पे जो है वो बयान डाल दिया जाता है, तो ये मुमकिन नहीं है कि इससे जो है वो इमरान खान को इसका इल्म ना हो। यकीनन उनको इल्म होता है। ट्विटर अकाउंट जो अमूमन जो है वो नॉर्मली जो है वो जो पार्टी के सरबराहान होते हैं वो खुद ऑपरेट इसको नहीं करते, बल्कि जो है वो उनके तर्जुमान होते हैं या उनके जो सेक्रेटरीज होते हैं जो उनके साथ होते हैं वो उस पर करते हैं, लेकिन उनकी इजाज़त ज़रूर होती है क्योंकि उनके अकाउंट से अगर कोई गलत चीज़ चली जाएगी। असल में असल मसला ये है कि इंडिया का हमेशा वतीरा रहा है कि वो हमेशा पाकिस्तान को डिस्टर्ब करता रहता है और हमारी फ़ौज ऐसी फ़ौज है और कि मैं बता नहीं सकता, पूरी दुनिया में नंबर 1 फ़ौज हमारी है, हमारे मुल्क की फ़ौज है, क्योंकि इस जैसी फ़ौज बहुत कम मुल्कों के अंदर है और इसके जवान सिर्फ कलमे की बुनियाद पर लड़ते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसके अलावा वो कभी नहीं लड़ेगा। वो इसलिए कि कलमे की ज़ोर इंसान के दिल में हो तो वो कभी घबराता नहीं है और न डरता है कभी किसी से। इंडिया को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है और हमेशा खाती रहेगी, इसलिए वो झूठ में मबनी प्रोपेगेंडा करते हैं हमारे मुल्क के बारे में और हमारे फ़ौज के खिलाफ बात करते रहते हैं। जी, अगर देखें ट्विटर अकाउंट पे अगर उनको मैसेज आया है तो जाहिर है उनको सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया, क्योंकि इंडिया सपोर्ट कर रही है तो इमरान खान को, इसीलिए वो बात ये कर रहे हैं। क्योंकि देखें बात ये है, पाकिस्तानी फ़ौज हमारे लिए एक जद्दोजहद रखती है और पाक फ़ौज का बहुत बड़ा किरदार है, क्योंकि पाक फ़ौज ने देखें हमेशा जो भी है फ़ाइट की है, जंग की है, बॉर्डर पे बैठे हुए हमारी हिफाजत के लिए बैठे हुए, उन्होंने एक मुंह तोड़ जवाब दिया था इंडिया को पाकिस्तान फ़ौज ने, क्योंकि पाकिस्तान फ़ौज है तो सब है। क्योंकि अगर देखें इंडिया तो सबको इस्तेमाल करता है और अगर उनको रॉ एजेंट वो चला रहे हैं एजेंसियां, तो ये देखें वो सबको इस्तेमाल करते हैं इंडिया। तो देखें अगर वो इनके साथ भी टच है और अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलत है, क्योंकि इमरान खान देखें अगर ऐसी बात है तो देखें पाक फौज का पहले साथ देना चाहिए। जिस तरह आपने देखा कि उनके ट्विटर अकाउंट से जो हैं वो अक्सर और बेशतर आप देखते होंगे कि उल्टे सीधे ट्वीट आते रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे कोई रॉ उसको ऑपरेट कर रही हो या कोई इसराइल की मुसाद जो है उसको ऑपरेट कर रही हो। मतलब कि अगर देखा जाए जिस तरह पाक आर्मी ने शिकस्त दी भारत को और फिर उसके लिए हमने 14 अगस्त में मार्का हक को हर पार्टी ने जो है वो सेलिब्रेट किया, जबकि इनकी तरफ से ट्वीट आता है कि भाई जैसे नूरा कुश्ती हो रही हो। आप अगर अप्रिशिएट नहीं कर सकते तो आप कम से कम उस पर गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करें। हमेशा इमरान खान की एक से जो भी पोस्ट आता है वो नेगेटिव ही आता है, जो भी वो पोस्ट करता है वो नेगेटिव करता है। अभी रिसेंटली कुछ महीने पहले जाफर एक्सप्रेस का हादसा हुआ, इतना बड़ा हादसा था, उस पर इमरान खान ने कोई ट्वीट नहीं किया। इस तरह अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी बढ़ी थी, जंग हो गई थी, उस पर भी इमरान खान ने कोई पाकिस्तान की सपोर्ट पे या पाक फ़ौज के या पाक फ़िज़ाया के सपोर्ट पे कोई पोस्ट नहीं किया और उसने जो पोस्ट किया वो नूरा कुश्ती का नाम दे दिया। इस तरह की वो करता है। बाकी मुस्लिम ममालिक पे इसराइल बमबारी करता है, रोज़ ईरान पे किया, अच्छा गज़ा पे रोज़ करता है, अच्छा अभी रिसेंटली उसने कतर पे किया है, उस पर भी अभी तक उसने कोई पोस्ट नहीं किया है। तो वो मुस्लिम उम्मा का लीडर कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है। देखें जो इनके ट्वीट आ रहे हैं बहुत गलत तरीके से आ रहे हैं। जैसे कि रिसेंटली अभी हमने भारत से जो जंग की है, जिसको पाकिस्तान में हमने 14 अगस्त को सेलिब्रेट किया मार्का हक के नाम से,
तो सिर्फ़ और सिर्फ इन्हों की पार्टी जो PTI, जो पाकिस्तान की एक्स प्रेसिडेंट इन्हों की पार्टी के थे चेयरमैन जो है इमरान खान साहब, जो आज जेल में हैं, और इन्होंने जो कि मार्का हक को बिल्कुल भी किसी तरीके से सेलिब्रेट नहीं किया, और बाकायदा हर तंजीम ने, हर पार्टी ने इस चीज़ को सेलिब्रेट किया है। तो हमारा तो यही है कि पाक फ़ौज के साथ हमेशा साथ खड़े रहें और पाकिस्तान की खुशहाली के लिए काम करते रहें। इमरान खान का जो अकाउंट है या तो ये ख़ुद चला रहा है या दुश्मन अनासर चला रहा है, क्योंकि जब कहा जुल्म होता है या धमाके होते तो इसके अकाउंट से कोई मज़म्मत का पैगाम नहीं आता, और जब पाकिस्तान पे बात आती है, पाकिस्तान मुखालिफत की बात आती है, तो इसके अकाउंट से पैगाम ट्वीट हो जाता है। तो या तो इसका अकाउंट हैक हुआ है या ये अकाउंट ख़ुद चला रहा है। जो इमरान खान के अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट है या उनके दीगर सोशल मीडिया के अकाउंट्स हैं, वो ज़ाहिर है कि इमरान खान आजकल इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो जेल में है। उनका ट्विटर अकाउंट जो भी इस्तेमाल कर रहा है, वहाँ से बाकायदगी के साथ पाकिस्तान स्टेट के ख़िलाफ़ ट्वीट्स आ रही हैं, पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ ट्वीट आ रही है, लेकिन पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के मुफादात के ख़िलाफ़ वहाँ से बाकायदा ट्विटर अकाउंट से पोस्टें हो रही हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी अकाउंट्स हैं, जैसे ट्विटर अकाउंट है उनका या फेसबुक अकाउंट है, और वो इसको गलत तरीके से चला रहे हैं, तो मेरा अपनी गवर्नमेंट से और जो IT बोर्ड है उनसे गुजारिश है कि काइंडली इसकी तस्हीह की जाए, इनको सही किया जाए और इस हवाले से इक़दामात किए जाए।